हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड ये आप सब लोग का ब्यूटीफुल सा चैनल मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ईथर और एमीन का नामकरण। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, थंबनेल में लिखा हुआ ईथर एवं एमीन का नामकरण। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि कई बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। इनके पीछे क्या कहानी होती है, क्यों उनको डर लगता है, उन सभी बातों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके नोट्स आपके पास में होनी चाहिए। जहां आप लोग ऑनलाइन वाले नोट्स लिख रहे हो वो नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के पास में एक पेन होना चाहिए। बढ़िया से नोट्स आप डिज़ाइन करो प्यारे दोस्तों, है ना। और दोस्तों, इस लेक्चर के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे समव्यवता इन सिंगल शॉट। एक वीडियो के अंदर कंप्लीट आइसोमेरिज्म को मैं फिनिश कर दूंगा बच्चों, है ना। सो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो में कोई परेशानी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 8233274909 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आप लोग हमें से नोट्स वगैरह मांग सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। यस, तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले दोस्तों, वो टॉपिक मेरा रहेगा ईथर एवं एमीन का नामकरण। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों डाल दीजिए ईथर का नामकरण। अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आराम से कवर करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा टॉपिक है भाई साहब, ईथर का नामकरण, है ना दोस्तों। प्यारे बच्चों, एकदम आसान टॉपिक है। इसके पिछले वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। आप लोगों ने उन वीडियो को देखा, कुछ आपकी डाउट्स वगैरह आए तो आप लोग उन डाउट्स को दूर भी किए होंगे दोस्तों। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग अपनी परेशानी का, अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करें अपन। सब लोग तैयार होना भाई साहब लेक्चर देखने के लिए। सब लोग नोट्स कॉपी निकाल लीजिए फटाफट और एक एक बात को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ईथर क्या होता है, कि मतलब ईथर की शक्ल कैसी होती है। क्या आपकी जैसी होती है, क्या मेरी जैसी होती है, या किसी और की जैसी होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ईथर की जो शक्ल होती है बच्चों, वो होती है ROR। R एक कार्बन होता है, ये भी एक कार्बन होता है। इट मींस यहां पे दोनों और कार्बन लगे होंगे। ये बेंजीन रिंग भी हो सकती है बेसिकली, यस और नॉट। सो ROR को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली ईथर बोला करते हैं, है ना दोस्तों। अगर मान के चलो मैं IUPAC की बात करता हूं, IUPAC ईथर को क्या बोला करती है वो आपको पता होना चाहिए भाई साहब। IUPAC ईथर को क्या बोला करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो मेरे बच्चों, IUPAC ईथर को बोला करती है एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलती है बच्चों, एल्कोक्सी एल्केन बोलती है। एल्कोक्सी एल्केन, समझे कि नहीं समझे आप लोग। IUPAC ईथर को क्या बोलेगी, एल्कोक्सी एल्केन बोलेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर एल्केन तो हम लोग पहले से जानते हैं, बट ये एल्कोक्सी नया क्या है यहाँ पर। तो मैं आपको ध्यानपूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, एल्कोक्सी बेसिकली बोला जाता है RO को। किसको बोलते बेटा जी, RO को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे साथियों, एल्कोक्सी बोलेंगे। और एल्केन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। तो OR को बेसिकली अपन लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोला करते, करेक्ट। सो आपको ईथर दिखेंगे बहुत सारे। कुछ एग्जांपल्स में यहां पे लिख रहा हूं साथियों, कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिखा CH3OCH3। एग्जांपल नंबर 2 लिखा CH3CH2OCH2CH3। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिखा दोस्तों CH3OCH2CH2CH3। यस और नॉट। एग्जाम्पल नंबर मैंने 4 लिखा बच्चों CH3CH2OCH2CH2CH3, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 अगर मैं आपके सामने लिख दूं CH3O CH2
CH2OCH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करना चाहे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, इसको यहां लिखता हूं दोस्तों, है ना, अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने कहा था ना कि R बेंजीन रिंग भी हो सकती है, OCH3। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों के सामने, तो ये वाला एग्जाम्पल रहा दोस्तों। बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूँ आपके सामने दोस्तों, तो ये रहेगा अगला एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल ईथर के मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बनाए हैं। इनमें से ये दोनों सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब जरा आप लोग पहले मेरी बात सुने, फिर इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करें। मैंने क्या बोला, ईथर को आईयूपीएसी क्या बोलती है बच्चों, एल्कोक्सी एल्केन बोलती है। तो आप लोग ये चेक करो, जैसे मान के चलो आर की जगह पर एक कार्बन होता, जैसे मान के चलो आर की जगह पर ये होता CH3O, तो इसको अपन बोलते हैं मेथोक्सी। क्या बोलते हैं बेटा जी, मेथोक्सी बोलते हैं। और इस आर की जगह पर मान के चलो दो कार्बन होते हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एथोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों, एथोक्सी। तो एल्कोक्सी का मतलब बेसिकली आप लोग जान चुके हो कि अगर एक कार्बन होता तो मेथोक्सी बोलते, दो कार्बन होता तो एथोक्सी बोलते हैं। सो पहले एग्जांपल आप लोग नजर डालिए, तो यहां पे ये तो आपका क्या बन गया बच्चों, ये तो बन गया मेथोक्सी। और कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन। सो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, मेथोक्सी। और एक कार्बन को क्या बोला करते, मेथेन। तो इसका नाम क्या होगा, मेथोक्सी मेथेन। यस और नोट। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं मेरे दोस्तों, तो यहां पे इसको अपन क्या बोलेंगे, दो कार्बन वाला है तो इसको बोलेंगे एथोक्सी। और यहां पे मैंने नंबर दे दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा दोस्तों, एथोक्सी। और दो कार्बन को अपन क्या बोला करते हैं, एथेन। तो इसका नाम क्या बनेगा, एथोक्सी एथेन। सही है। देखना प्यारे बच्चों, अगले एग्जाम्पल की अगर मैं आपके सामने बात करूं दोस्तों, तो आपको क्या नजर आ रहा है, तो देखो ये तो आपका क्या बन गया, मेथोक्सी। और यहाँ पे आपने कार्बन काउंट कर लिए, ज्यादा कार्बन आपके पास में होने चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, मेथोक्सी। और तीन कार्बन को आप लोग क्या बोला करते, प्रोपेन। मेथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात, सही है। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो साथियों, तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है एथोक्सी। और ये कितने कार्बन, 1 2 3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एथोक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे साथियों, एथोक्सी प्रोपेन इसका नाम होगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगर अगले एग्जाम्पल पर आप लोग ट्राई करना चाहो तो बहुत शानदार एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट भी आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं। करेक्ट मेरे दोस्तों। तो आप मुझे एक बात बताना दोस्तों, कि यहां पर अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो पहले कार्बन को अपन नंबर देंगे 1 2, तो यहां एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथोक्सी। 2 नंबर पे भी क्या लगा हुआ है, मेथोक्सी। तो मुझे बताना आप इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाइमेथोक्सी। ऐसे लिखेंगे ना आप लोग, 1,2 डाइमेथोक्सी, 1,2 डाइमेथोक्सी, 1,2 डाइमेथोक्सी। और कितने कार्बन है दोस्तों, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेन। काफी बढ़िया एग्जाम्पल है। सो प्लीज आप सब लोग इस एग्जाम्पल को ट्राई करें, है ना। बढ़िया एग्जाम्पल है। 2 मेथोक्सी है तो 1,2 2 के लिए डाई इस्तेमाल करेंगे और 2 कार्बन को एथेन बोला करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को मैं बात समझाना चाहूं तो भाई साहब, इसको जो सामान्य नाम होता है बेटा जी, वो होता है एनिसोल। क्या होता है बेटा जी, एनिसोल। इसका जो सामान्य नाम क्या होगा, एनिसोल नाम होगा। आप इसका कॉमन नेम भी याद रखें। और इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है फेनिटोल। बच्चों क्या नाम होता है, फेनिटोल। याद रखना आप लोग, भूल मत जाना दोस्तों, है ना। लेकिन अपन तो आईयूपीएसी की बात करेंगे, तो मुझे बताओ ये तो आपका क्या बन गया, मेथोक्सी। और ये क्या बन गया, बेंजीन। ये क्या बन गया, एथोक्सी। ये क्या बन गया, बेंजीन। तो इसका तो नाम क्या बन जाएगा, मेथोक्सी बेंजीन। क्या बनेगा दोस्तों, मेथोक्सी बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा। और इसका नाम क्या बनेगा दोस्तों, एथोक्सी बेंजीन। क्या बनेगा साथियों, एथोक्सी बेंजीन। अब देखो मैं आपको सवाल कैसे देने वाला हूं।
आपको मैं सवाल कैसे देने वाला हूं प्यारे बच्चों, तो जरा मुझे बताना आप लोग कि यहां पर मैं क्वेश्चन आपको ऐसा पूछूंगा, एनिसोल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए मेथॉक्सीबेंजीन। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा फेनिटोल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एथॉक्सीबेंजीन। और ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको आराम से देख सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऐसे देंगे 1 2 2 एथॉक्सी 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, क्या बनेगा 2 एथॉक्सी 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ओके ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। अब मेरे बच्चों आप लोगों ने ईथर का आईयूपीएसी नाम देखा, बड़ा आसान नेम होता है, शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज आप मुझे बताना कि जो ईथर का अपन लोगों ने जो नाम देखा, क्या वो आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया से मैं बोर्ड के सामने से हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से नोट्स आप लोग डिजाइन करना। प्यारे बच्चों हम लोग इस ही यूट्यूब चैनल से, मैं चाहता हूं कि हर मंडे को अपना एक टेस्ट भी कंडक्ट हो दोस्तों, ऑनलाइन हर मंडे को अपना एक टेस्ट भी हो, जिसमें अपने को यह पता लगे कि अपने को कितना समझ में आ रहा है। अगर आप सभी लोग मेरी बात से पूर्णतः सहमत हैं कि अपन लोग ऑनलाइन टेस्ट चालू कर दे दोस्तों, तो आप प्लीज कमेंट माध्यम में जरूर कमेंट करें। आप ऐसा लिखें, जी सर आप टेस्ट तैयार करें, हम लोग तैयार है दोस्तों। आप लोग लिख दें वहां पे, जी हम लोग रेडी है, आप लोग टेस्ट पेपर डालिए। तो अपन क्या करेंगे, अगर बच्चों के मुझे कमेंट मिलेंगे तो अपन दोस्तों एक काम करेंगे, हर मंडे को आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला टेस्ट भी लेकर आएंगे हर मंडे को दोस्तों, है ना। सो प्लीज आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग डाल देना हेडिंग एमीन का नामकरण, फटाफट लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने ईथर का नामकरण देख लिया और मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आप लोग डाल दीजिए एमीन का नामकरण। डस्टर किधर चला गया? फिर तो लाओ, आप लोग डाल दीजिए हेडिंग एमीन का नामकरण। एकदम अच्छा टॉपिक है। फिर हमारे जो नोमेनक्लेचर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे और बाकी नोमेनक्लेचर अपन लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के अंदर, है ना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बस अपनी पढ़ाई आप लगातार करें दोस्तों। मैं आप लोगों से इतना वादा करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंगल सवाल यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। जेट एग्जाम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बनेगा, इतना मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। सही है। सो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है वो है एमीन का नामकरण। एमीन का नामकरण। अब देखो दोस्तों कहानी क्या होती है। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि सर एमीन की शक्ल कैसी होती है। तो मुझे लगता है आप सब लोग जानते होंगे, एमीन की शक्ल होती है RNH2। क्या होती है बच्चों? RNH2। इसको बेसिकली अपन एमीन बोला करते हैं, या सिर्फ इतना सा भी आप लोग लिख दोगे तो इसी को भी अपन क्या बोलते हैं? एमीन ग्रुप बोलते हैं। और सवाल ये उठता है कि सर IUPAC एमीन को क्या बोला करती है ना। तो मेरे दोस्तों IUPAC एमीन को बोलती है एल्केनेमीन। क्या बोलेगी दोस्तों? एल्केनेमीन। क्या बोलेगी? एल्केनेमीन। अब आप लोग मुझे बताना, एल्केनेमीन दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्केन प्लस एमीन। इट मीन्स एल्केन तो आप लोगों को वहां दिखेगा कि कितने कार्बन है कि कितने कार्बन नहीं है। तो आप लोग देखना, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों मैं। आप लोग देखते रहो दोस्तों। मैं उन्हीं एग्जाम्पल की बात करूंगा जो हमारे NCERT के अंदर है। सो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो दोस्तों। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं
सो आप लोग इन सभी एग्जाम्पल्स पे ट्राई करना जी, क्या आंसर निकलने वाला है। ओके दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा दोस्तों जो हमारी NCERT के अंदर रखे हुए हैं। सही है, आराम से आप समझने की कोशिश करें। करेक्ट। चलो इसके बाद ध्यान देना आप सब लोग इधर। अगला एग्जाम्पल जो है वो है CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 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 CH3। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपके सामने, वो एग्जाम्पल है NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। करेक्ट। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल साइक्लिक वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले हैं। ये लो, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। बच्चों NCERT के एग्जाम्पल है सारे के सारे, है ना। एक ये एग्जाम्पल है, सही है, और एक एग्जाम्पल ये है। ये लो। सो प्यारे दोस्तों, आपके सामने मैंने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल बनाए। तो आप लोग इन एग्जाम्पल्स को देखना। मैंने क्या बोला, IUPAC क्या बोलती है, एल्केनेमिन बोलती है। तो बताओ यहाँ कितने कार्बन हैं? आप कहेंगे 2 कार्बन है सर, तो इसका नाम क्या बनेगा, एथेनेमिन। क्या बनेगा दोस्तों, 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन और एमिन इसके सामने लगेगा, तो क्या बन जाएगा, एथेनेमिन। क्या बनेगा, एथेनेमिन, ऐसे बन जाएगा ये एथेनेमिन। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, इसको बोलेंगे प्रोपेनेमिन। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोपेनेमिन। लेकिन 1 नंबर पे एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 एमिन। क्या बोलेंगे साथियों, प्रोपेन 1 एमिन। करेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम वही कहानी होती है दोस्तों। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे बेसिकली अपन, और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 एमीन। एकदम आसान है। करेक्ट। यहां पे देखो बेटा जी, एन पर क्या लगा हुआ है, 3 CH3 बने हुए हैं। इनमें से ये तो बन जाएगा मेथेनेमिन, और ये क्या है, डाइमेथिल, जो कि नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या बनेगा, NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल। और एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, मेथेनेमिन। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेथेनेमिन, मेथेनेमिन। सही है। चलो, क्योंकि भाई साहब नाइट्रोजन पे बेटा जी इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, मेथेनेमिन बोल दिया, और इस नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, तो नाइट्रोजन पे 2 CH3 को अपन क्या बोलेंगे, NN डाइमेथिल, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, मेथेनेमिन बोल दिया। इसी तरीके से अगर अपन लोग बात करें तो यहां पे देखो 1 2 3 और 4, इसको बेसिकली ब्यूटेनेमिन बोलेंगे। नाइट्रोजन पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन को एथिल बोला करते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, NN डाइएथिल, NN डाइएथिल। और क्या बोलेंगे, ब्यूटेनेमिन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्यूटेनेमिन या ब्यूटेन 1 एमिन, एक ही बात है बच्चों। करेक्ट। और अगर इस मॉलिक्यूल की मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले आप नंबर दोगे 1 2 3। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है, 1 नंबर पे एमिन लगा हुआ है, तो क्या नाम बनेगा, प्रोप। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए इन, और 1 नंबर पे बना हुआ है NH2 मतलब एमिन। प्रोप 2 इन 1 एमिन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साथियों। और अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की आपके सामने बात करूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन एमीन। क्या दिख रहा है दोस्तों, बेंजीन प्लस एमीन, इसका नाम क्या बनेगा, बेंजीन एमीन। क्या बनेगा दोस्तों, बेंजीन एमीन। या तो आप इसको ऐसे बोल दो,
बेंजीनेमिन। क्या बोलेंगे दोस्तों? बेंजीनेमिन। या फिर इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एनिलीन इसका नाम होगा। या तो क्या बोल दो, बेंजीनेमिन बोल दो, या फिर क्या बोल दो, एनिलीन बोल दो। बहुत प्यारा एग्जांपल है। अगर यहां पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? 2 मेथिल बेंजीनेमिन। क्या बोलेंगे साथियों? 2 मेथिल बेंजीनेमिन। 2 मेथिल बेंजीनेमिन। या फिर क्या बोलेंगे? 2 मेथिल एनिलीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? 2 मेथिल एनिलीन। लो। और अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग को खुद से ट्राई करना है। क्या बनेगा? 4 ब्रोमो बेंजीनेमिन या 4 ब्रोमो एनिलीन। अगर इसकी बात करूं तो क्या बोलेंगे? एन डाइमेथिल एनिलीन। क्या बोलेंगे? एन डाइमेथिल एनिलीन। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं, जो कि मैंने बोल दिया आपके सामने। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने क्या देखा? ईथर और एमीन का नामकरण बहुत आसान टॉपिक था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसके नोट्स बनाएं और आने वाला जो मंडे है प्यारे बच्चों, उस मंडे को आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लगेगा 50 क्वेश्चंस का, और आपको यह देखना है कि आपके कितने सवाल उनमें से सही होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1 नंबर की। तो आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हैं। सो मैं 15 सेकंड का एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक टेस्ट पेपर दिखेगा। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने आंसर को लिखना है दोस्तों पेपर के अंदर, और कमेंट करना है। और ये कमेंट करना है कि सर मेरे इतने सवाल सही हुए हैं और इतने सवाल मेरे गलत हुए हैं। फिर अपन चेक करते हैं कि इस ऑनलाइन माध्यम में सबसे ज़्यादा रैंक किसकी आती है, सबसे ज़्यादा नंबर किसके आते हैं। सो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने मैं अलविदा लेता हूं। शायद आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो एंड करने से पहले इसको एक बार मेरे लिए शेयर ज़रूर कर दें, लाइक्स कर दें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।